एक सुंदर जंगल था जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी छांव में सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं। धूप पेड़ों से झांक रही थी और उसकी किरणें पत्तों पर पड़कर एक अद्भुत दृश्य बना रही थी। ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर तस्वीर यहां बनाई है। एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी जो जंगल के बीचों बीच एक झरने के पास से आ रही थी। यह रोशनी इतनी चमकदार थी कि उसकी ओर देखना मुश्किल था। यह राजकुमार समीर और राजकुमारी अनन्या का जंगल था। वे दोनों इस जंगल के संरक्षक थे और इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। वे हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। हर दिन उनके लिए एक नया साहसिक कार्य लेकर आता था और वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। उनके साथ थे पांडा चांग जो कुंग फू में माहिर था और उनका वफादार घोड़ा बादल। चांग की कुंग फू की कला और बादल की तेजी ने उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला था। मुझे लगता है कि कुछ जादुई होने वाला है। इस जंगल में हमेशा कुछ न कुछ अद्भुत होता रहता है। तभी एक परी अपनी चमकती हुई पंखुड़ियों के साथ उनके पास उतरी। उसकी उपस्थिति ने पूरे जंगल को और भी जादुई बना दिया। परी का नाम तारा था और वह हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती थी। तारा की मुस्कान में एक विशेष प्रकार की चमक थी जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। नमस्ते दोस्तों, मैं तारा हूँ। मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मुझे बताइए कि आपको किस चीज की जरूरत है और मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। अनन्या चिल्लाई। रोशनी एक पुराने पेड़ के नीचे से आ रही थी। वहां एक नक्शा था। ये एक खजाने का नक्शा था। S1 मीडिया ग्रुप एनिमेटेड ट्रेजर मैप ग्लोइंग कार्टून ट्रेजर मैप with light at stock at distribute _ equally। देखो समीर, देखो, ये एक खजाने का नक्शा है। वाह, हमें यह खजाना ढूंढना होगा। वे सभी उत्साहित थे। तारा ने अपना जादू इस्तेमाल करके नक्शे को और साफ कर दिया। ये खजाना बहुत पुराना है। ये जंगल के दिल में छिपा है। बादल ने जोर से आवाज की। वह भी तैयार था। हिनहिनाहट। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, रास्ता कठिन होता गया। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पेड़ घने और अंधेरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कोई छिपा हुआ खतरा हो। जंगली जानवर घूम रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी के आदेश का इंतजार कर रहे हो। अचानक एक दुष्ट चुड़ैल उनके सामने आ गई। उसकी हंसी डरावनी थी। उसकी आंखें हरे रंग में चमक रही थीं और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। यह खजाना मेरा है, तुम इसे कभी नहीं पाओगे, उसने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज में लालच और क्रूरता थी। चांग ने अपने कुंग फू मूव्स से चुड़ैल पर हमला करने की कोशिश की। उसकी हर चाल में आत्मविश्वास और साहस झलक रहा था, लेकिन चुड़ैल ने उसे अपनी छड़ी से उड़ा दिया। उसकी जादुई शक्तियां बहुत ही प्रबल थीं। हमें मदद की जरूरत है तारा, एक साथी ने घबराते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, तारा ने आत्मविश्वास से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। तारा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करने के लिए तैयार हो गई। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था और उसके हाथों में जादू की चमक। तारा ने अपनी छड़ी उठाई। उसकी छड़ी से सुनहरी धूल निकली। धूल चुड़ैल पर गिरी और चुड़ैल गायब हो गई। ये तो आसान था, अनन्या हंसी। लेकिन उनका रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके सामने एक उफनती हुई नदी थी। पुल टूटा हुआ था। बादल घबरा गया। नदी पार करना असंभव लग रहा था। तारा ने फिर से अपना जादू इस्तेमाल किया। उसने अपनी छड़ी घुमाई और नदी पर फूलों का एक पुल बन गया। बादल ने खुशी से नदी पार की। आखिरकार वे नक्शे पर बताई गई जगह पर पहुंच ही गए। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। एक विशाल पेड़ के नीचे उन्हें एक संदूक दिखाई दिया। संदूक पर प्राचीन नक्काशी थी जो इसे और भी रहस्यमय बना रही थी। यह खजाने से भरा हुआ था। सोने के सिक्के, हीरे और माणिक चमक रहे थे, जैसे वे किसी जादुई दुनिया से आए हों। सोने के सिक्के, हीरे और माणिक चमक रहे थे। यह दृश्य किसी सपने जैसा था। समीर और अनन्या ने कभी इतना खजाना नहीं देखा था। उनकी आंखें चमक उठी और वे खुशी से झूम उठे। चांग खुशी से उछल रहा था। उसने अपने दोस्तों को गले लगाया और जोर से चिल्लाया, हमने कर दिखाया। तारा ने अपना जादू एक बार फिर इस्तेमाल किया। उसने जंगल को और भी सुंदर बना दिया। उसकी जादुई छड़ी से चमकती रोशनी निकली और चारों ओर फैल गई। फूल खिले और पक्षी गाने लगे। पूरा जंगल एक जादुई बगीचे में बदल गया। उन्होंने अपना खजाना जंगल के जानवरों के साथ बांट लिया। यह एक अविस्मरणीय साहसिक कार्य था। सभी ने मिलकर जश्न मनाया और यह दिन हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गया।